भाजपा की जिला और महानगर की नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। रविवार को पुष्पांजलि स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर महानगर की नई कार्यकारिणी की पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी नवीन पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भाजपा महानगर की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में प्रदीप गोस्वामी, राजू यादव, जिला मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी, गंभीर गुर्जर, सुरेंद्र निषाद, राजपाल चौधरी, ज्ञानेंद्र राणा, हेमंत अग्रवाल आदि के अतिरिक्त सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। नवीन कार्यकारिणी के संबंध में महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया। भारतीय जनता पार्टी की जिला और महानगर की इकाइयों का गठन हो चुका है, कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल साहब। नई कार्यकारिणी का गठन आपने बना लिया, नई टीम बना दी गई है, कप्तान के रूप में आप पारी खेलने जा रहे हैं। कैसी टीम का सिलेक्शन किया है, टीम में किस तरीके के लोगों का चयन आपके द्वारा किया गया है? हमारी टीम में कैडर बेस कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से समावेश किया गया है। वास्तविकता में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरी टीम के लिए जो कार्यकर्ताओं का चयन किया गया, उसका पूरा विश्लेषण और पैरामीटर्स पर खरा उतरने के बाद चयन किया गया। और मैं मान सकता हूं कि हमारे सारे पदाधिकारी जिनको भी जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व ने मेरे द्वारा दी गई है, वह बहुत ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता मथुरा महानगर के हैं और वह सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना 100% देने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर हम बात करें तो टीम के अंदर जो चयन की प्रक्रिया रही है, किस तरीके के लोगों को लिया है? कैडर बेस्ड, पिछली बार भी कैडर की बात हुई थी, लेकिन जिला का जब गठन हुआ था कार्यकारिणी का तो उसमें शोर शराबा हुआ था कि कैडर के लोगों को दरकिनार किया गया है। तो क्या कैडर के लोगों को लिया भी जा सकता है या फिर उनको नहीं भी लिया जा सकता है? तो टीम में क्या आपकी क्राइटेरिया है, वो क्या है रखने का? नहीं, हमारे यहाँ बेसिकली हमारी जो महानगर की टीम है पूरी तरह से कैडर बेस्ड टीम है, लेकिन पार्टी का नियम है कि 25% यानी 25% कार्यकर्ता नए लिए जाएं, क्योंकि पार्टी का विस्तार तभी हो पाता है जबकि नए कार्यकर्ताओं का उसमें समावेश हो। उस नाते से 1-2-3 कार्यकर्ताओं का नए कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है, लेकिन वो भी कैडर के आधार पर ही किया जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि कैडर के आधार पर ही सभी कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। अच्छा, कुछ नए कार्यकर्ताओं, किस तरह के नए कार्यकर्ता जोड़े हैं? युवाओं को कितना स्थान आपने दिया है इसमें? हमारी टीम की एवरेज आयु 45 है। अब उसमें 2 कार्यकर्ता ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो, 2 कार्यकर्ता ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी उम्र 40 से कम हो। तो एवरेज उम्र हमारे सभी पदाधिकारियों की 45 है। कार्यकारिणी गठित हो गई है, टीम के कैप्टन के रूप में आप अपना संगठन की पारी को खेलेंगे, यानी संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कितनी उम्मीद है और कितने सफल होने की उम्मीद आप कर रहे हैं इस टीम से? नहीं, मैं पहले तो आपकी बात को संशोधन कर दूं। टीम को कैप्टन के रूप में नहीं, मैं बल्कि अपने भाई के रूप में पूरी जो हमारी टीम है वो मेरे भाई हैं और मैं उनके भाई होने के नाते टीम को साथ लेकर चलूँगा। और कैप्टन जैसा कोई भाव मेरे न दिमाग में है, न पार्टी का यही विचार होता है। धन्यवाद। इस हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला महानगर विनोद अग्रवाल, जो कि नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। आपके माध्यम से नई कार्यकारिणी में अपनी जो टीम आपके द्वारा बनाई गई है उसमें कैडर बेस्ड जो कार्यकर्ता हैं उनको स्थान दिया गया है। साथ ही साथ नए कार्यकर्ता जो जुझारू हैं, जो कहीं न कहीं कैडर की लाइन में जो आ रहे हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। अब उनके द्वारा यही कहना है कि संगठन के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ वो काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। भाजपा जिला महानगर की नवीन कार्यकारिणी की चयन प्रक्रिया के संबंध में पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जिला और महानगर की नई कार्यकारिणियों का गठन हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार। दोनों ही संगठन की कार्यकारिणी आपकी गठित हो गई हैं, जिला की और महानगर की। किस तरीके के कार्यकर्ताओं को इसमें स्थान दिया गया है? पूर्व में चूँकि आप जिलाध्यक्ष रहे थे तो कई बार चीज़ों को लेकर ये कहा गया था कि नई कार्यकारिणी में नए लोग आए हैं, तो किस तरीके की कार्यकारिणी गठित की है दोनों में?
महानगर के अंदर हमको बहुत अनुभवी विनोद जी ने जो टीम गठित की है, परसों जब घोषणा हुई तो मैंने उसको देखा, बहुत आनंद आया कि मैंने उसकी जो मेरा स्वभाव है समीक्षा करने का, उसकी स्क्रूटनी करने का। 12 मंडल हैं महानगर में, 12 मंडल में हर मंडल का प्रतिनिधित्व हुआ है इसमें। ये बहुत खुशी, शायद दुर्लभ, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा हो तो हो कि जिले के जितने मंडल हैं हर मंडल से पदाधिकारी। एक बात। दूसरी बात, मैं उस तरह से नहीं कह रहा, लेकिन हर समाज का भारतीय जनता पार्टी आज इतनी विराट, इतनी विशाल, इतनी रूट वाली हो गई है कि हर गांव, हर बूथ, हर जगह पहुंच चुकी है, हर समाज में पहुंच चुकी है। उन समाजों का प्रतिनिधित्व तो पार्टी के अंदर भी होना चाहिए, पदाधिकारियों में भी होना चाहिए, क्योंकि वो जब हमें वोट कर रहे हैं, वो जब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व तो यहाँ से होना चाहिए। और उसका भी बहुत सुंदर ध्यान रखा गया है। मैंने उसका अपना आकलन किया तो 21 पदाधिकारी घोषित हुए हैं। 21 में से 12 समाजों के लोग, बहुत अद्भुत पद है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं विनोद जी को कि उन्होंने इतनी सुंदर कार्यकारिणी जिसमें 12 समाजों का प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें 12 मंडलों का प्रतिनिधित्व होगा, और बहुत केडर बेस कार्यकर्ता। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं, मैं यहाँ नाम लेना, लेकिन जो पिछले 85 से कार्यकर्ता है, लगातार काम कर रहा है। मैं उसका नाम ले दूंगा, मैं नाम लेने में मुझे संकोच नहीं, अनिल मालवीय, और वो 85 से काम कर रहा है। जिला संयोजक रहा, विद्यार्थी परिषद का जिला टीम के साथ काम करता है, लेकिन उस आदमी को कभी भी उसका पोर्टफोलियो नहीं बन रहा पाता है। इस बार वो जिला मंत्री बने, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता। हर समाज से एक कार्यकर्ता है जो अडीग से आया, रामपाल भातू। रामपाल भातू समाज से हैं, जिसको हम कंजर समाज कहते हैं। उस समाज का 94, भाजपा तब कौन सी सत्ता में थी, उस समय हमारे मंडल का देहात का मंत्री था। उसके बाद अनुसूचित मोर्चे में रहा बेचारा। उसने कहीं निवेदन भी नहीं किया, कहीं सिफारिश भी नहीं की। विनोद जी के ध्यान में आया कि उस समाज का एक आदमी रखना है, और उन्होंने उसको आज उसको, जब वो उनकी घोषणा हो गई तब उसको पता चला कि भाई साहब आप मुझसे डाटा इसलिए पूछ रहे थे क्या, मुझे जिला मंत्री बनाना था। कहाँ लोग जुगाड़ें लगाते हैं, कहाँ सोर्सें लगाते हैं, वो बेचारा घर बैठे बैठे ऐसे 12 सुंदर समाजों का, खटीक समाज, कोली समाज, सारे समाजों का, ऐसे 12 निषाद समाज, यादव समाज, भातू समाज, तो इन समाजों को जो गुर्जर समाज, सबका जो प्रतिनिधित्व मिला है, इससे समाज के अंदर बहुत सुंदर मैसेज गया है केडर बेस कार्यक्रम। इसी प्रकार जिले में भी जो हमारी बहन जी ने टीम बनाई है, बहुत सुंदर, बहुत मंथन के बाद प्रदेश मंत्री श्री YP सिंह जी, बहुत अनुभवी कार्यकर्ता, उनके साथ बैठ करके योजना बना करके हफ्तों टीम बना करके उन्होंने बहुत सुंदर टीम बनाई है। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, बड़ी सुंदर टीम बता रहे हैं, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जिला भाजपा की जिला कार्यकारिणी में मंत्री, विधायक और जो जनप्रतिनिधि पहले रहे हैं, उनके भैया, भतीजे, बेटे, उनको पद दिए गए। किसी का अगर पिता सांसद रहा है, किसी का परिवार में कोई मंत्री है, किसी के परिवार में विधायक है, किसी के पिताजी जिलाध्यक्ष हैं, तो ये उसका अपराध नहीं है अगर वो कार्यकर्ता है, काम करता है। और अगर उस आधार पर उसका आकलन हुआ है, अगर आकलन इस आधार पर हुआ है कि कोटा तो पार्टी ने तो तय किया नहीं, पार्टी तो वंशवाद विरोधी है, पार्टी तो नीचे से ऊपर तक कहती है कि हम वंशवाद को, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता है और वो काम कर रहा है वर्षों से, उसको इस आधार पर तो बैक नहीं किया जा सकता कि इसके पिताजी रहे हैं इसलिए। तो इसलिए बहन जी ने उनकी योजना इस प्रकार से बनाई होगी कि भाई नहीं, वो काम के लिए उपयोगी हैं, संगठन के लिए उपयोगी हैं, इसलिए उनका यहाँ पर चयन किया गया होगा। फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो ये प्रतिक्रिया आ रही है कि साहब जो ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन आपने भी बताया कि मालवीय जी जो बहुत लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े रहे, लेकिन उन्हें कभी कोई पोर्टफोलियो संगठन में नहीं मिला, लेकिन उन्हें स्थान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ता क्या दरकिनार होते रहे हैं कि जो लंबे समय से पार्टी से जुड़ते रहे, उन्हें पोर्टफोलियो नहीं मिला? पार्टी का कैडर गोविंद जी बहुत नीचे तक चला गया है। हमारे पास अगर जिले को लगा करके चलें तो हमारे पास लगभग 60,000 से लेकर 70,000 कार्यकर्ताओं की सूची आज मथुरा के अंदर लिपिबद्ध है। उस सूची में से सबको हमको कितने चुनने हैं, तो बहन जी को केवल 21 पदाधिकारी चुनने थे। 40,000 लोगों में से 21 पदाधिकारी चुनना, तो हर कार्यकर्ता को संतुष्ट करना थोड़ा कठिन होता है। और मैंने कहा कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि ये लोग उपयोगी हैं, इनका अनुभव ज़्यादा है, इसलिए लिया होगा। कार्यकर्ता को इस समय कई बार ऐसा लग सकता है कि भाई वो इसलिए लिए गए कि उनके पिताजी के उनका पोर्टफोलियो वो वाला है, बाकी काम के आधार पर उनको लिया होगा। जिला और महानगर की जब लिस्ट जारी हुई तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिले की जो टीम है उसमें जो कार्यकर्ता और महानगर के कार्यकर्ता जो संगठन में पदाधिकारी आए हैं, कहीं ना कहीं संगठन में ऐसा लग रहा है कि जिले में नई टीम आई है और जो एक गंभीर जो पुराना कार्यकर्ता है वो अपने महानगर में ले लिया है। महानगर जो जिसके पास भी होता है उसके
सुविधा मिलती है कि महानगर में भाजपा का काम ज़्यादा पुराना है, महानगर में ज़्यादा अनुभवी कार्यकर्ता है, महानगर में नेतृत्व ज़्यादा है, तो उनको सुलभ कार्यकर्ता मिल जाते हैं। ज़िले में जो काम करता है वहाँ कार्यकर्ता थोड़े कम, तो उसका ध्यान उन्होंने बहन जी ने दिया होगा कि सभी जगह प्रतिनिधित्व, ऐसा मैं अभी उसको सारा आकलन नहीं कर पाया हूँ, पर क्योंकि स्वयं प्रदेश मंत्री मधु बहन जी और सारे अपने क्षेत्र के लोग बैठ कर के तय किया, इसलिए अच्छे ही नाम तय किए हैं उन्होंने, ऐसा मेरा विश्वास तो है। क्या माना जाए कि जिले और महानगर की जो कार्यकारिणी ये गठित की गई है, आपने लास्ट ईयर जब आप जिला अध्यक्ष बने थे तो आपने एक नया प्रयोग शुरू किया था कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रायोरिटी पर आपने रखा था, और जो परंपरागत जो लोग बने चले आ रहे थे आपने उनको मौका नहीं दिया था, तो कुछ नाराज़गी भी सामने आई थी। तो क्या वही प्रयोग इस बार भी किया गया है कार्यकारिणी में? नहीं, हर व्यक्ति का संगठन को देखने की, आप बहुत ऑपरेशन कर देते हैं गोविंद जी, हर व्यक्ति को संगठन को देखने की अपनी दृष्टि होती है। मुझे उस समय लगा कि जो परंपरागत कई वर्षों से पार्टी में चेहरे बन गए, उनको उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, उनका संरक्षक तो लेना चाहिए, लेकिन नए लोगों को मौका देना चाहिए, प्रतिनिधित्व देना चाहिए। वो मैंने प्रयोग किया था, कैसा रहा ये संगठन ने तय करेगा। अभी जब नया अध्यक्ष बन जाता है तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी ही चाहिए कि वो अपने मन के हिसाब से अपनी टीम बनाएं। तो विनोद जी ने अपने मन से टीम बनाई है, उनकी टीम कैसा काम करेगी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहन जी ने अपने मन से टीम बनाई है, तो दोनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि आपको कॉपी किया है जो नई टीम बनी है। अगर मेरा अच्छा काम होगा तो उनको लाभ मिलेगा, मेरा बुरा किया होगा तो मैंने बुरा किया होगा तो उनकी हानि वाली है, इसलिए कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ अच्छा मैंने कर सका हूँ तो उसका उनको लाभ मिलना ही चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं था, मैंने तो संगठन का ही प्रयोग किया था। सब धन्यवाद। इसके हमारे साथ रहे पूर्व जिला अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ और सुलझे हुए भाजपा के कार्यकर्ता नगीन सिकरवार साहब, जो कि नई कार्यकारिणी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए और कार्यकारिणी के नवीन पदाधिकारियों को बधाई दी। कहा कि इस बार की कार्यकारिणी में बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन किया है और निश्चित तौर पर उन कार्यकर्ताओं की जो कार्यशैली होगी वो संगठन के लिए बेहद लाभकारी होगी। हम आपको बता दें कि जब आप जिलाध्यक्ष बने थे तो आपने एक नया प्रयोग जिलाध्यक्ष की कार्यकारिणी में बनाने के लिए किया गया था। जो लगातार परंपरागत जो चेहरे आ रहे थे उन्होंने संरक्षक के रूप में रखा। नई टीम और नए लोगों को, नए कार्यकर्ताओं को जो कर्मठ हैं, समर्पित हैं पार्टी के लिए, युवा हैं, यंग हैं, जो काम कर सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की टीम बनाई थी। लिहाजा लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि उसी तरीके से उस प्रयोग को फिर इस बार भी जिले की दोनों कार्यकारिणियों में लागू किया गया है। न्यूज़ कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।